मैंने उसको बोल दिया तुम दिल गा रहे हो, क्या मसला है? मॉम ये पागल झूठी है, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना, ठीक है? जिलीन आंटी, तुम्हारा बेटा घोचू है, उसने मेरा हेयर ड्रायर तोड़ दिया। झूठ बोलना अच्छा नहीं है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। मॉम इस पागल का इलाज करो, मुझे बचाओ। वापस आओ। नफरत है मुझे इस फैमिली से। इधर आओ। रुको, मैंने बहुत मारूंगी। चलो बच्चों, बैग ले लो। क्या हुआ? ये स्टाइल है। ये स्टाइल बकवास है, जाओ जाकर जीन्स पहनो और च्युइंगम को फेंक दो। तो आज कौन सा कलर पहनोगी? रेड, ब्लू, पर्पल? पिंक मम्मा, पिंक। फेरन, अब क्या तुमने जीन्स कहा? अब जाकर टॉप बदल कर आओ। चलो बच्चों, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये रहा तुम्हारा। आ जाओ स्वीटी। नहीं, आज मेरी बारी है। पीछे बैठो। झगड़ा नहीं। ओके, भूल गई। मैं फेंक देता हूँ। हाय। हाय। डिनर पर पक्का जा रहे हैं ना? पक्का जा रहे हैं। बच्चे हमें देख रहे हैं। मुझे उसे देखकर चिढ़ होती है। ये कितना बोरिंग है। मुझे पसंद है पापा, अच्छे हैं। वो पेन का बिजनेस करता है, उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं, बहुत ही बोरिंग इंसान है। सही कहा, वो रोबोट जैसा है, बहुत बड़ा पकाऊ, जो इंसानों को खत्म करने आया है और शुरुआत हमसे कर रहा है। हमें मिलके 3 महीने पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी। बात क्या है? मैं अपने काम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुनकर तुम्हें ताज्जुब हो, पर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है बॉब। क्यों? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम मेरे होठों पे हमेशा मुस्कान ले आते हो। मैं अकेली होती तो तुम्हारे साथ जरूर शादी करती, पर कुछ मजबूरियां हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं और बॉब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि वो नफरत करते हैं मुझसे। हाँ। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। कितने प्यारे हो, पर यह आसान नहीं है। बच्चों को संभालना मुश्किल है। मेरे बच्चों ने बहुत कुछ झेला है और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो तुम्हें पसंद नहीं करते। और तुम्हारी खुशी का क्या? एक्सक्यूज मी। सॉरी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम आ गया है। किसी की इंक खत्म हो गई? उससे बड़ी प्रॉब्लम है। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। कल मिलकर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ओके, मैं कल मिलती हूँ। इतनी देर क्यों लगा? 6 मिनट तो लगे। नाश्ते के लिए रुके थे। क्यों, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ, काम जो कर रहे हो पिछले 2 दिन से। नहीं, 3 दिन से। पोल्डार्क और उसके कुछ रशियन साथी अभी अभी रिफाइनरी के अंदर गए हैं। तो मैं सही था, वो कुछ प्लान कर रहे हैं।
ये भी तो हो सकता है कि वो फ्री में पेट्रोल भरवाना चाहते हो। वो शक्ल से ही बदमाश दिखता है, किसी को भी चकमा देकर आसानी से निकल सकता है। तुम पोल्डाक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम्हें क्या लगता है अगर उसका मकसद पूरी दुनिया का सारा तेल खत्म ही करना है तो इन 2 छोटी रिफाइनरी को हासिल करके उसे क्या मिलेगा? अगर वो मिले तो तुम ही उससे पूछ लेना। तुम यहां से अंदर कैसे जाओगे? उड़कर? तुम बस देखते जाओ। मैं निकलते वक्त सिग्नल दूंगा। योरे, ये क्या? C4 जब काम पूरा हो जाए तो इस जगह को उड़ा देना। हमारे पास वक्त कम है। यहाँ पे ऑयल टैंक नहीं है। मैं तुमसे बातें करता पर मुझे जाना होगा। मजा आ गया, काफी एक्सरसाइज कर ली। दोबारा मिलेंगे तो फिर से करेंगे। बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। पोल्डाक की शक्ल पे तो 12 बजे। थैंक यू, कमाल कर दिया बॉस, बहुत अच्छे। तुम जा रहे हो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम मेरे बेस्ट एजेंट हो। ये बेस्ट है तो मैं क्या हूँ? तुम चाहो तो मैं गवर्नमेंट से बात कर तुम्हारी ड्यूटी और बढ़ा सकता हूँ। नहीं, ये मेरा लास्ट असाइनमेंट था, मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये सब जिलियन की वजह से है ना? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। छोड़ यार, शादी मत कर। अभी तो उसे पत्नी बनाएगा, फिर उससे पीछा छुड़ाएगा और सब खत्म हो जाएगा। घड़ी को रख लो, CIA की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। तो जिलियन वही औरत है ना जो तुम्हारी पड़ोसी है? हाँ, तभी तो मामला फिट हुआ है। एक औरत के लिए मैं ये नहीं करता। हम जासूस है यार, हर छोटा बच्चा जासूस बनना चाहता है, यही जिंदगी है। नींद नहीं, चैन नहीं, बस इतने से रूम में काम करो या फिर वैन में बैठे बैठे ठंडा बासी खाना खाओ, दुश्मनों की गोलियों से बचते फिरो, और तो और गाड़ी में ही कभी कभी टंकी खाली करो। सही फैसला किया तुमने। छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके चूजे मुझसे नफरत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हम तुम्हें मिस करेंगे, बच्चों के लिए गुड लक। जब बड़े बड़ों को ठीक किया है तो ये 3 बच्चे किस खेत की मूली है? रिंगो!
रिंगो नीचे उतरो, जल्दी आओ प्लीज, नीचे आओ रिंगो, नीचे उतरो रिंगो। हाय बच्चों। आई एम सॉरी, कल रात मुझे अचानक जाना पड़ा। सॉरी मत बोलो, इट्स योर जॉब। नहीं, फिर भी आई प्रॉमिस अगली बार ऐसा नहीं होगा। रिंगो को नीचे उतारो ना। ओह, हमने कोशिश की ना बच्चे, जब उसका मन होगा नीचे आ जाएगी। तुम मेरी पेंटिंग देखोगे? जरूर। रिंगो नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम दोनों खेलेंगे। प्लीज 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 रिंगो। ये लो तुम्हारी मियाँ। तो पेंटिंग कैसी लगी? कैसी लगी? वाओ। अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि आज इस पर काम करने का वक्त ही नहीं मिला। बिल्ली छत पर चढ़ गई, टीवी एंटीना टूट गया और टीवी मैकेनिक बुलाने में पूरे 2 घंटे निकल गए। और मैं कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तो क्या सोचा तुमने? मैं समझता हूँ। तुमसे शादी का मतलब है सभी चारों से शादी करना। और मत भूलो पिगी, कैट और टर्टल भी हैं। Lone Ranger at TamilRockers.net. तो अब सच बताओ, पेंटिंग कैसी है? बहुत ही भयानक है। मुझे लगता है तुम दुनिया में आखिरी ईमानदार इंसान बचे होंगे। बच्चों, कुकीज खाओगे? कुछ कहना चाहते हो? सच बताओ, क्या तुम मुझसे शादी कर रही हो? क्या? बाद में बात करते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सोचो तुम कहाँ और वो कहाँ। इसका मतलब है वो बहुत बोरिंग है, इडियट है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं जो मेरी इज्जत करते हैं। वो सिर्फ पेन बेचता है। वो बहुत ही पकाऊ है। उनसे घुल मिल जाओगे तो पकाऊ नहीं लगेंगे। उसे मेरी बातों में बहुत दिलचस्पी है, मेरी पेंटिंग में भी। उसे पसंद है हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स। आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे वो जरा भी बोरिंग नहीं है। तुम्हें वो बोरिंग लगता है, पर वो भरोसेमंद है। पहली बार ऐसा इंसान मिला है जो वक्त पे काम पर जाता है, जो हमेशा रात को घर लौट आता है, जो दिल का सच्चा है, धोखा नहीं देता, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाता। जैसे और मुझे भी खुश रहने का हक है। मुझे ये इमोशनल ड्रामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत तो गया काम से। क्या बात है? साला पोल्डार जिस गाड़ी में था उसका बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया है। अब ये मत कहना कि वो भाग गया। वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गया। पहले से ही प्लान करके रखा था, जरूर किसी ने उन्हें खबर दी है। तुम्हारा मतलब हमारे बीच कोई गद्दार है? हाँ, वरना उसका भागना नामुमकिन था। Welcome back. जाना, तुम सोच भी नहीं सकती वहां कैसा लगता है। वहां चारों तरफ अंधेरा, एक एक दिन वहां मुश्किल हो जाता है काटना। जेल मतलब नरक। तुम सिर्फ 4 घंटे अंदर थे। इमोशनल अत्याचार बंद करो। जल्दी से जल्दी नया फॉर्मूला बनाने की तैयारी करो। हम अगले 2 दिन में टेस्ट करेंगे। मुझे नए कपड़े भी चाहिए जो स्टाइलिश और फैशनेबल हो, और खाने में कुछ तड़कती फड़कती चीजें लेकर रहा हूं। जरूर।
नहीं जा सकती ओरियम। हनी, हम नीचे पंपकिन को क्राफ्ट कर रहे हैं, तुम मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ में तो और कोई काम ही नहीं बचाया है ना। डरो मत, वो पंपकिन तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा। कम ऑन, तुम्हें अलग रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए। मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम मुझे मत बताओ कि कैसे बात करनी है। फेरन, तुम नीचे चल रही हो। मैं नीचे नहीं आऊंगी, कभी नहीं। गेट आउट। फेरन, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने कहा चले नहीं कहा। गेट आउट जिलियन, गेट आउट। तुम नीचे आ रही हो 5 मिनट में। मुझे इस घर से नफरत है, इस फैमिली से नफरत है। गेट आउट। वो मुझे नहीं सुन सकती। मैं छत पर हूँ। इस पागल खाने में बस इसी जगह मुझे प्राइवेसी मिलती है। मैं जिलियन को उससे शादी नहीं करने दूंगी। नहीं, बात ये नहीं है। माना कि वो चलता फिरता रोबो है, पर बात ये नहीं है। तब क्या होगा जब मेरे डैड वापस आएंगे? वो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर आएंगे। और ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। पता नहीं क्या करूँ। मॉम, यहाँ चेत्रो को अपना खाना खिला रहा है। तुम्हें खाना है तो तुम भी खाओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं खाऊंगी। ओह, मैं बॉब, तुम्हारा बच्चों के साथ कैसा चल रहा है? मैं जिलियन और बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहा हूँ। बच्चों को मुझे पसंद करना ही होगा। जबरदस्ती? खैर, जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा। बुरी न्यूज़ है, पोल्डार्क भाग गया है। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जानता हूँ, पर एक फाइल मिली है। कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट खोलने का एक पासवर्ड है जिसे हम क्रैक नहीं कर पा रहे। मैंने सोचा शायद तुम हमारी मदद कर सकते। खोलोगे तो थैंक यू बोलूंगा, और ना खोल पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे कंप्यूटर पर फॉरवर्ड कर दो। पहले ही कर दिया। और एक बात जानना चाहोगे? सबको ऐसा लगता है कि हम में से कोई गद्दार है। क्या मुझ पर शक है? बॉस को तो लगता है कि तुम सबसे काबिल और वफादार हो। समझ में नहीं आता कि कौन हो सकता है। सुनो, पिकनिक पर जा रहे हो तो मजे करना। जब फाइल चेक करके हो जाए तो मुझे फोन करना। थैंक्स। पहले सुलझाने में मजा है। देखते हैं अंदर क्या छिपा है। क्या अभी निकलना है? नहीं, एक बुरी खबर है। मेरे डैड हॉस्पिटल में है। ओह, अब कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है, वो पार्क में घूमने गए थे, उनका पैर फिसला और हड्डी टूट गई। ये तो बुरा हुआ। मुझे बच्चों को यही छोड़कर अपने डैड को देखने जाना है। ये तो अच्छा हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। इससे हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकेंगे। नहीं बॉब, वो तुम आई डोंट नो। मैंने आंटी को बुला लिया है, वो बच्चों को अच्छी तरह संभाल पाएंगी। वो पहले मिलिट्री में थी। सुनो, इसी मौके की तो मुझे तलाश थी। तुम सच में संभाल पाओगे ये सब कुछ? स्कूल जाना, उनका होमवर्क, और हैलोवीन भी है, उनके कपड़ों की शॉपिंग, घर भी सजाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, हैलोवीन मुझे भी पसंद है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, वो मेरे पास बिल्कुल सेफ है। उनकी नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? बच्चों का जेल, अनाथालय। बाय, अच्छे से रहना। आई विल मिस यू।
हाँ, अगर भाग गई तो जरूर मिस करोगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम सबके लिए प्यारा सा गिफ्ट लाऊंगी। बाय 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 बाय। तो तैयार हो जाओ, कुछ मजे करते हैं। मुझे बस अपना कुछ सामान लेने दो, फिर तुम्हारे घर चलते हैं, ओके? हेयर ड्रायर, मुझे पता था यह हजाम है। इसके कलेक्शन में एक भी अच्छी डीवीडीज नहीं है। पुरानी एक्शन मूवीज, घिसी पिटी कॉमेडीज, इसके पास मेरे लायक एक भी डीवीडी नहीं है। अरे वाह, इसके पास कंप्यूटर भी है, इसमें कुछ होगा। कोई फायदा नहीं, पुराने गाने ही होंगे। ओह वाह, फिल्मी कपड़े जमा कर रखे हैं। हाँ, मुझे याद है कॉल्टन, मैं फाइल देख लूंगा। पर मुझे एक बात बताओ, ये हेलोइन क्या है? वाओ, फेरन, तुम जानती हो ये क्या है? तुम बहुत एक्साइटेड हो, गेस करने दो। एलियंस का गेम है? एलियंस का गेम? क्या तुम मुझे अभी भी बच्चा समझती हो? स्टॉकहोम GBH, ग्रीवियस बॉडीली हार्म, स्टॉकहोम से लाइव। इस धमाकेदार कॉन्सर्ट की दीवानी तो पूरी दुनिया है। पर ये बॉब के पास कैसे? मुझे उससे क्या, मैं तो डाउनलोड कर रहा हूँ। इससे मैं स्कूल में पूरी तरह छा जाऊंगा। तुम मेरे लिए ये कपड़े लाई हो? तुम इसमें क्यूट लग रहे हो। मैं सर्कस का जोकर लग रहा हूँ। किसी को भेजकर अच्छे कपड़े मंगवाओ। अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं फॉर्मूला डाउनलोड कर रही थी, पर वो किसी और ने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना के हाथ ये फॉर्मूला लग गया तो हमारा बैंड बच जाएगा। मैं ISP चेक कर रही हूँ कि किसने डाउनलोड किया है। चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ निकालो और यहाँ पर और मार डालो। खुशी से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें मारूंगा। क्या? तुम मुझे मारोगे? प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। इधर आओ, मुझे बचाओ, छोड़ो, बचाओ छोड़ो। मुझे। रुक जाओ, लड़ क्यों रहे हो? उसने मेरे रूम में स्टिंग बॉम्ब छोड़ दिया है। ये 2x2 झूठ बोल रहा है। ओह, तुम्हारा मतलब मैंने खुद अपने रूम में स्टिंग बॉम्ब छोड़ दिया? झूठी, मुझे इससे क्या फायदा? झूठी, हमेशा रुको। फैरन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगर हम अपना होमवर्क पूरा करते तो जिल्लियन हमें जल्दी सोने को नहीं कहती। और मम्मी देर रात तक हमें टीवी भी देखने देती है, चिल्लाती भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये हिटलर यहाँ टिक पाएगा। नौरा, सोने का टाइम हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही है। सिर्फ मम्मी मुझको कपड़े पहना सकती है। नौरा, कहाँ भागोगी? हे, नौरा, वहीं रुको। अब कहाँ भागोगी? वापस आ। अरे रुको। ये पकड़ा। यहाँ चलो, पहनो इसे। नौरा, अरे रुक जाओ नौरा, बस अभी रुको नौरा, देखो। क्या तुम्हारी मम्मी ऐसा कर सकती है? सो जाओ। Lone Ranger at TamilRockers.net. Get out!
हेलो। तो जिंदा हो? चलो अच्छा है। बच्चे कैसे हैं? सबको सुला दिया। कितने प्यारे हैं। रियली? तुम मेरे बच्चों की ही बात कर रहे हो ना? बॉब, उस रात डिनर पर तुम अपने काम के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे और मैंने तुम्हें रोका था। चाहो तो अब बता सकते हो। तुम यहाँ आ जाओ, फिर बता दूंगा। अच्छा हुआ तुम बच्चों के साथ हो। मुझे उम्मीद है वो मुझे जरूर पसंद करेंगे। बस 2 मिनट। अभी बंद कर देता हूँ। आग लग गई। ये क्या हो गया? बुझा देता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाश्ता भी। रुको, आज मेरी भी है। तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसे क्रम में स्कूल भेजती है? चुप रहो। चुप रहो। बाय। सुनो, ठीक से पढ़ाई करना। हाय हाय। हाँ, जानती हूँ। तो सारा दिन तुम क्या करती हो? कुछ नहीं, मॉम को परेशान। तो झूठा है। हाँ, बहुत बड़ा झूठा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे कल ही डाउनलोड किया, समझे? अच्छा, इससे तो कूल बन जाएगा अगर ये सच हुआ तो। चल सुनते हैं। हमारी कान फाड़ना चाहता है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती झूठे। चलो उठा से। छोड़ो मुझे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मुझे जाने दो। मैंने डाउनलोड किया था। झूठ बोलेगा हमसे। तुम सबको तो मेरा वकील ठीक करेगा। मुझसे पंगा लिया ना, सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा बच्चों। अच्छा, हेलोइन में और क्या क्या होता है? बहुत मजा आता है। बहुत सारी कैंडी मिलती है। हर कोई मास्क के पीछे छुप जाता है और कोई किसी को पहचान नहीं सकता। मेरे काम की तरह। नोरा, तो तुम क्या बनना चाहती हो? भूत, चुड़ैल? स्वीटी, तुम्हें प्रिंसेस बनना है ना? ठीक है, ओके। प्रिंसेस नोरा। बॉब, परी नहीं, प्रिंसेस, राजकुमारी। राजकुमारी। छड़ा। पिंक। छड़ा राजकुमारी। ये बहुत बड़ा है। बड़ा है। ठीक है। नोरा, नोरा,
नौरा! 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 सॉरी। नौरा! नौरा, बिना बताए कहाँ गायब हो जाती हो? आई एम सॉरी बॉब। चलो कपड़ों के पैसे चुकाते हैं। ओह, मैं वो उसे जाने मत देना, मैं पहुंच रहा क्या शुरू होने से पहले मैं कुछ कह सकता हूँ? हमारे स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स और इतने बढ़िया टीचर्स होने के बावजूद मुझ जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कचरे के डिब्बे में फेंका गया और फिर भी मुझे इस सजा मिल रही है। ये कहाँ का कानून है? हाँ, वैसे आप इसके क्या लगते हैं? ओह, मैं इनकी मम्मी का पड़ोसी हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसने रूल्स पहली बार तोड़े हैं। ये सबसे लड़ता है, झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुमने बच्चों से कहा था कि फिल्म स्टार्स तुम्हें पहचानते हैं और उन्हें तुम स्कूल में ले आओगे। मैं ले आता पर पैसे कम पड़ गए। तुमने कहा था तुम्हारे पास खुद की मोटरसाइकिल है। मैंने बाइसाइकिल कहा था, मोटरसाइकिल नहीं। सबका कान चेक करवाइए। सुनो बच्चे, झूठ बोले कौवा काटे। बॉब, तुम पेन बेचते हो और वही तुम्हारे लिए। अरे मर गए। ये वही है। कौन? वही जिन्होंने मुझे कचरा समझकर डिब्बे में डाल दिया था। सुन झूठे, तेरी वजह से हमें रिटर्न वार्निंग मिली है। देख, हाँ, तेरी वजह से। तू तो अब गया काम से। सुनो बच्चों, लड़ाई अच्छी बात नहीं है। ये कौन है? तेरा मामू? नहीं जा रही है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, भाड़े पे रखा है। भाग जाओ वरना चटनी बन जाएगी। ये सच कह रहा है? नहीं, मजाक कर रहा है। मैं इसका बेबी सीटर हूँ। तो तुम क्या करोगे? रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सामने से हट जाओ। चलो चलो। इज्जत का कचरा कर दिया। तुमने उन्हें डराया क्यों नहीं? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? गलती हो गई। बोंदू को मैंने बॉडीगार्ड बोल दिया। हाय बेबी, कैसी हो? मैं ये हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम ब्यूटीफुल हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अपनी साइज का दूंगी। मुझसे भी 2 कदम आगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसके 3 बच्चे नहीं हैं। कोशिश करो, कामयाबी मिलेगी। इधर आओ। बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे पता नहीं था तुम जिम्नास्टिक्स भी करती हो। कैसे पता चलेगा? जानते क्या हो हमारे बारे में? तुम तो जिलियन से मिलने आते थे और हमसे कभी बात तक नहीं की। मूड खराब कर दिया चश्मिश ने। बॉस, इसकी बात में दम है। पता नहीं किसे भेजती हो तुम मेरे कपड़े खरीदने के लिए। मार डालो। तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते? 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और तुम चाहती हो मैं मॉल में जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लूं? मेरे कॉस्ट्यूम तो ऐसे होने चाहिए जिसमें मैं हैंडसम लगूं। सर, हम इस फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं।
इन्होंने बहुत ही सस्ते शूज पहने होंगे, तभी इनके शूज ऑयल के साथ पिघल गए। नए जूते खरीदने पड़ेंगे। बैक्टीरिया का क्या हुआ? जब तक ऑयल है वो जिंदा रहेंगे, ऑयल के खत्म होते ही वो गायब हो जाएंगे। ठीक मेरे सस्ते जूतों की तरह। क्या काम किया, बहुत अच्छा। अंदर आ जाओ। सुनो, आज जो कुछ भी हुआ तुम मेरा साथ दे सकते थे, अब वो दोनों मुझे हमेशा सताएंगे। तो सामना करो उनका, वरना पूरी जिंदगी तुम अपने आप को उस कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ पाओगे। सलाह के लिए शुक्रिया बॉब, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारी क्लास में अभी से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। तुम स्मार्ट हो, तुम काफी आगे बढ़ सकते हो, फिर कोशिश क्यों नहीं करते? लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकू लड़के पसंद नहीं आते। अगर मुझे एक मौका मिले तो डिजाइन बनाकर मैं एक रॉकेट लॉन्च कर सकता हूँ जो पूरे चांद पर घूम के वापस आ सकता है। पर लड़कियों को पसंद है बास्केटबॉल खेलने वाले। मैं नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में पड़ो। चलो एक डील करते हैं, अगर आज से सच बोलना शुरू कर दो तो मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। सच्ची? तुम तो सच में बच्चे हो। तो ये पेन बेचने वाला अच्छा हो गया क्यों? रात हो गई, सो जाओ बच्चों। चलो बस एक और चम्मच। नौरा, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, मैं गाऊं तू सो जाए, सो जा। एक मिनट, अब वो गाना सुनाता हूँ जो मैंने खुद बनाया है। ओ मेरी प्यारी दुलारी, सो जा तू है सबको प्यारी, बंद हो अखियां तू खोए सपनों में, पंछी नाचे नदियों में, सो जा गुड़िया रानी, तुझे बुलाए निंदिया रानी, तू नन्ही कली नाजों से पली, सपनों की दुनिया में तू जली। मैं हूं, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें क्या बताओ, ये सारा सामान लाने में मुझे कितनी मुश्किल हुई। क्या क्या कर रहा है? यही कि मैं जिस मिशन पर जा रहा हूँ उसके लिए मुझे सारे हथियार चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। वैसे तुम्हें ये किस लिए चाहिए? बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजने के लिए। मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहा करती थी कि दुनिया में सभी काम करना आसान है, जासूसी करना है, पर बच्चे संभालना। बाप रे बाप। अब कैसे बचोगे? जल्दी बाहर निकलो वरना ये फ्लोर गीला हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आ जाओ। जल्दी बाहर निकलो वरना ये फ्लोर गीला हो जाएगा। टाइम पर खुल गया। बेटा फैरन, थोड़ी लंबी स्कर्ट पहन लो।
इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna get you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see you. I'm Nora. gonna meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house. नोरा, मेरे साथ रहो। One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day, maybe next. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. And yeah, the lights are all out. I'll follow your foot downtown. वो कहाँ गया? छुपा हुआ है, बाहर खड़े खड़े अपनी किस्मत पर रो रहा होगा। तुम लोगों का सामान कहाँ रखूं? ये पैंट भारी लग रही है। कोल्ड ड्रिंक रूम में अलाउड नहीं है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं आज क्या खिलाएगा। ब्रेकफास्ट तैयार है। नोरा, सोने का टाइम हो गया। पकड़ी गई। कल स्कूल जाना है, अब तक सोई नहीं? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? अंतर्यामी हूं। तुम अपनी मॉम को जिलियन क्यों बुलाती हो? मॉम क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि वो मेरी मॉम नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड की पहले शादी हो चुकी थी। मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम गुजर गई। जिलियन मेरी सौतेली माँ है। इयन और नोरा दोनों उनके बच्चे हैं। उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। डैड जब छोड़कर गए तो काफी दुख हुआ होगा। वो वापस आएंगे मेरे पास। जानती हूँ कि वो सबसे अच्छे डैड नहीं है, पर वो मुझसे प्यार करते हैं। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। Lone Ranger at TamilRockers.net. ठीक है, तुम्हें ऐसे छत पर अकेले नहीं आना चाहिए, ये सेफ नहीं। मुझे यहाँ आने से प्लीज मत रोको। यही एक जगह है जहाँ मैं चिल कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक बेंच बनाओ। क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। क्या मैं यहाँ पर चिल कर सकता हूँ? ये देश आजाद है। वो देखो टूटता तारा। गुड न्यूज, हमें एड्रेस मिल गया है। गुड। आदमी ले जाओ और डाउनलोड वापस ले आओ। सुनो, कोई सबूत ना बचे। देखिए बॉस, कैसे लगे? अच्छे नहीं है?
छोटे लाल, मैं बताता हूँ कि लड़कियों को क्या चाहिए। लड़कियों को इन शर्ट करने वाले लड़के पसंद नहीं, बाल वेट तो मामला सेट। तुम्हें फैशन का एफ भी आता है? नहीं, पर लड़कियों को जानता हूँ। कॉलर ऐसे रखो, ये कूल लगता है, मूवी में देखा था। कौन सी मूवी? ऑक्टोपसी? ये 1985 नहीं है मिस्टर। ओ, ये देना तो भूल ही गया। ये क्या है? इकी पॉप एंड डेविड बोई इन शंघाई। क्या? इस मूवी की डीवीडी तो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रही है। मैं बेट लगा सकता हूँ कि स्कूल में ये किसी के पास भी नहीं होगी। मेरे लिए तुमने ये डाउनलोड किया है? नहीं बेटा, मैंने खरीदी। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं वहीं था। बॉब, ये तुम क्या कर रहे हो? हम आधा घंटा पहले आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट। जा मेरे रोमियो। हाय, कूल लग रहे हो। थैंक्स। डिस्को चलो बाद में बताती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। सुनो, कल रात को बात करने का ये मतलब नहीं है कि हम दोस्त हैं। गलती हो गई। बॉस, घर मिल गया, पर यहाँ कोई नहीं है। मुझे कंप्यूटर मिल गया, पर फाइल किसी बाहर के डिवाइस पर डाउनलोड की गई है जो मुझे मिल नहीं रही। उड़ी बाबा, मुझे पता चल गया है कौन रहता है यहाँ। हेलो। चाइना फोन पर गोली मारने से वो चाइनीज नहीं मरेगा। मैंने कहा था ये फाइल CIA या चाइनीज के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और वो तो दोनों है। पर उसे जिंदा रखना। देखते हैं ये फाइल उसने और किसे दिखाई। सुनो सब, ध्यान से, सब लोग यहाँ पर आओ। हमें ढूंढना है उस चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंट बॉब हो को। वो बहुत ही चालाक है और बहुत शातिर भी। बहुत मुश्किल होगा उसे ढूंढना। चुप रहो, मुझे मालूम है कि तुम जीनियस हो, फ्रेंड हो, और तुम्हें भागना हो तो। हाथ में रस्सी लेकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है मैडम। डफर, क्या वो बंदर है कि सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ेगा? नहीं मैम, वहाँ देखिए। पकड़ो, इसे नीचे उतारो, नीचे उतारो। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं छोड़ूंगा। मारो बाप मारो, मारो बाप मारो, इसे छोड़ना मत। मारो, कहाँ भाग रही हो? मेरे पास आओ। पैर छोड़ो। बढ़िया। थैंक यू। मेरे टर्टल को किस करोगे? अभी नहीं। नहीं छोड़ना बाप। अब कहाँ जाएगी? इसकी सजा मुझे Once more, once more, once more.
अभी नहीं बेटा, बाद में। हमें हाफ डे लेने के लिए क्यों कहा? स्कूल से बाहर है, मजे करो। वैसे तुम आगे क्यों बैठे हो? आज मेरी बारी है। भूल गई, आज मेरी बारी है। नहीं, आज तुम्हारी तुम बारी हमेशा है। झूठ क्यों बोलती रहती हो? आज मेरी बारी है और ये तुम्हें पता भी है। आज मेरी बारी है। मेरी बारी है। ये तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है। लगता नहीं है यहाँ पर रेशमी कबाब मिलेगा। अंदर जाओ, मैं एक फोन करके आता हूँ। हेलो, प्लीज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बॉब हो बोल रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। हाँ, इसीलिए मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सबका मैं फेवरेट हूँ और लड़कियाँ तो मुझ पर मरती हैं। बॉब, ये लारी है। मिलकर अच्छा लगा। खाना खाते हैं, चलो। ये कॉलेज में पढ़ता है। ये एक पोएट है, कितना कूल है ना? ये चिकना धासु भड़कता अंगारा टाइम बॉम्ब। अब चलो। हाँ? क्या बदतमीजी है। तुम्हें पता है लारी एक ऐसा इंसान है जो मुझसे पहली बार मिलने पर मुझसे खुश हुआ। तुमसे मैं बस 2 शब्द कहना चाहता हूँ। फुट लो। मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलो। उठो। तुम दोनों यहीं बैठे रहना। नहीं, वहां मेरे लिए नो एंट्री है। बॉयज बुरे हैं। संभल कर। शेर मुझ पर कूद पड़ा। मैंने अपने हाथों से उसे मारा और कर्नल की जान बचाई। बहुत बहादुर हो। थैंक्स। जानते हो बॉब, होटल का मालिक, वेट्रेस सब लारी को जानते हैं। बहुत ही कूल है ना? लारी, तुम बहुत ही फेमस हो। कुछ खास नहीं सर, बस पुराने किस्से। हे नोरा, नॉक नॉक। कौन है? हाथी हूँ। हाथी को कौन चाहिए? चींटी जो मेरी पैंट लेकर भागी है। लारी मुझे अपने कॉलेज की बातें बता रहा था। बहुत मजा आया। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तुम इसके साथ नहीं जाओगे। इससे तुम्हें क्या? तुम मेरे डैड नहीं हो। हाँ, पर मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ, वो भी कभी परमिशन नहीं देगी। कॉलेज सिखाने ले जा रहा है, डेट पर चलने के लिए थोड़ी ना कह रहा है ना? कुछ कह नहीं सकता, इरादा बदल जाए। अगर डेट भी होती तो तुम्हारी बात नहीं मानती। तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है लैरी? इंग्लिश लिटरेचर। जरा वो सोया सॉस पास करोगे? वैसे मैं पढ़ाई में हर साल फर्स्ट आता हूँ। तुम रशियन बोल रहे हो लैरी? क्या चल रहा है? जाओ 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 जाओ। अब इससे बहुत तकलीफ होगी। सही कहा, पर तुम्हें जाओ जाओ जाओ। अबे फेंकू, बड़ी बड़ी फेंक रहा था। गुड बाय लैरी।
मुझे तो पहले से ही डाउट था इस पर। बॉब, मुझे प्रिंसेस नहीं बनना, मुझे बनना है तुम्हारे तरह पकाओ। उसे कैसे पता चला हम यहाँ हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉब, पंगा क्या है? शांत रहो, मुझे सोचने दो। ठीक है बताता हूँ, चुप हो जाओ। सुनो, मैं एक इंटरनेशनल जासूस हूँ, ठीक है? वो भी चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विस से। कोई मुझे मारना चाहता है और लैरी उन्हीं का रशियन साथी है, ओके? ठीक है, मत बताओ। वाह लाले। ये अकेला यहाँ पर क्यों आया? यहीं रुकना। बच्चे कहाँ? अंदर। मेरे साथ बच्चों की जान को भी खतरा है, इसलिए मैंने मदद मांगी थी। समझ सकता हूँ। जैसा तुमने कहा था, तुम्हारे घर का बंदोबस्त हो गया है। अब सुनो, तुम वो फाइल लाए हो? कौन सी फाइल? वही जो कोल्टन ने तुम्हें भेजी थी और तुम्हें उसे डाउनलोड करना था। मैंने डाउनलोड नहीं की, मैंने फाइल खोली तक नहीं है। मजाक मत करो बॉब, मुझे सारी की सारी कॉपीज चाहिए अभी। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने डाउनलोड की है? किसी ने तुम्हें जरूर बताया है, उसने जिसे फाइल वापस चाहिए। चलो वो फाइल मुझे दे दो, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और तुम तो एक ऑफिसर हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है जो मुझे बुलडाक दे सकता है। अब फाइल दे दो। नहीं। शाबाश। एक बात कहूँ, मैंने आज तक तुम जैसा कूल माचो मैन कभी नहीं देखा। अब पता चला कि उस लैरी ने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ निकाला। कैसे? इस घड़ी से। ग्लेज ने मुझे ये घड़ी दी थी, इसमें ट्रैकिंग डिवाइस फिट है। वाह, तुम तो सचमुच जासूस हो। जिलिन को ये जानकर अफसोस होगा। तुम क्या कर रहे हो? इन पत्थरों के अंदर लोखंड है, इससे सिग्नल बंद हो जाएगा। लाओ घड़ी दो। अगर मैं स्कूल में बताऊंगा कि तुम एक जासूस हो, तो सब मुझे झूठा कहकर स्कूल से निकाल देंगे। हाँ बोलो। क्यों पूछ रहे हो? तुमसे मिलकर वो फाइल लेनी है यार। वही जो मैंने तुम्हें ओपन करने के लिए दी थी। बॉब, क्या हुआ? कोल्टन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी बिकाऊ हो सकते हो। ये क्या कह रहे हो तुम यार? तुम्हें गलतफहमी हुई है। कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कोशिश अच्छी थी। बॉब, यहाँ हम सेफ हैं, कोई खतरा नहीं। ये तुम्हारा प्लान है? हम होटल में छुपने वाले हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी मुझे रेशमी कबाब मिलेगा। वाह, क्या होटल है! होटल देखकर मुझे भूख लग गई। पागल मत बनो, हम घर जा रहे हैं। नहीं, जब तक तुम सब मेरे पास हो सेफ रहोगे। सेफ रहेंगे? हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। हाँ, पर ये कूल है ना? सुनो बॉब, तुम चाहो तो मैं अपनी मॉम से तुम्हारी शादी की बात करा सकता हूँ। सो जा गुड़िया रानी, तुझे बुलाए निंदिया रानी, तू नन्ही कली नाज़ों से पली, सपनों की दुनिया में तू तो चली। Love you, Bob. नन्ही कली नाज़ों से पली। I love you too, baby.
हेलो। हाय जिलियन। हाय स्वीटहार्ट। दादाजी सो चुके हैं, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ होगी, पर कहना जरूरी है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये बॉब के बारे में है। उसके बारे में क्या? बॉब एक आम इंसान नहीं है, वो जासूस है, चाइनीज जासूस। टेररिस्ट उसके पीछे पड़े हुए हैं और अब CIA भी उसके पीछे पड़ी है और हमारी जान। फेरन, जानती हूँ तुम्हें बॉब पसंद नहीं, पर ये क्या बकवास है। किसी के बारे में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या? नहीं, ये सच है। उसके साथ रहने में हम सबके जान को खतरा है। सुनो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। बॉब को फोन दो। Lone Ranger at TamilRockers.net. हाय, कैसी हो? बॉब, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या बकवास कर रही है ये लड़की। वो सच है। क्या सच है? जो भी उसने कहा वो सब सच है। देखो, मजाक करना बंद करो। बच्चों को कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ तुम्हें अपने बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। I hate you, बॉब। जो भी है, आकर बच्चों को ले जाओ। क्या तुम्हारे पास और कूल गैजेट्स हैं, जैसे तुम्हारी वॉच? Olay Retinol helps renew skin in 24 hours. Plump and bouncy skin. इसे मत छोड़ो, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। कूल। और क्या है? वापस दो। जरा जल्दी है, एयरपोर्ट चलो जल्दी। बॉब, तुम सो रहे हो? इस शोर में? क्या ये हमेशा ऐसे ही खराटे मारता है? तुमने पहले कभी नहीं सुना? मुझे लगता था कि तुम्हारा पिगी होगा। तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, है ना? हाँ, सब खत्म हो जाएगा। तुम जीती। जीतने पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो हार क्यों मान रहे हो? क्योंकि मुझे उसकी परवाह है और तुम तीनों की भी। इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी वजह से तुम सब खतरे में पड़ सकते हो। मुझे लगा मेरी पिछली जिंदगी पीछे छूट जाएगी, पर ऐसा नहीं। लकी हो कि तुम इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन रहे हो। तुम नहीं जानते हो, किसी और परिवार के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक अनाथ था, अनाथ आश्रम में पला बड़ा। माँ बाप कौन थे पता नहीं, पर वही मेरी फैमिली है। वहाँ मेरे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हैं। मेरा उनसे खून का कोई रिश्ता नहीं, पर सब मेरे अपने हैं। परिवार सिर्फ उनके रिश्ते से नहीं बनता, वो प्यार बांटने से और प्यार पाने से बनता है। जिलियन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में जासूस हो? हाँ, ये सच है। मैं डिनर पर तुम्हें बताना चाहता था, पर तुमने रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना।
तुमने मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली। चले जाओ यहाँ से। बॉब, हमसे मिलने फिर कब आओगे? कभी नहीं। प्लीज हमें छोड़कर ना जाओ। मुझे राजकुमारी वाली लोरी कौन सुनाएगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। हम सबसे दूर रहना। डियर मॉम, मुझे माफ कर दो पर मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि जासूस बनना मेरा बरसों का सपना है। इसलिए मैं बॉब के पास जा रहा हूँ। मैं उनके साथ खुश रहूंगा। मेरी फिक्र मत करना। आपका लाडला बेटा ईएल। हाँ, मैंने उसका पता लगा लिया। अब वो नहीं बचेगा। चलो साथियों। तुमने घड़ी क्यों उतारी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। अच्छा, घड़ी उतारकर तुम दुश्मनों को यहाँ बुलाना चाहते थे। बॉब हो। फिर मुलाकात हो गई। बांध दो इन्हें। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलने आया था। मैं भी जासूस बनना चाहता हूँ। क्या ये गुंडा है? इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी बुरी है। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे तुम्हारी ट्रैकिंग मशीन मिली और तुमसे गले मिलते वक्त मैंने तुम्हारी जेब में डाल दी। काफी होशियार हो। थैंक्स। अब हम थोड़ी काम की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है मैं रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर लोग सीक्रेट डाउनलोड नहीं करते। मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। झूठ बोल रहा है। तुम किस पर यकीन करोगे, मुझ पर या इस गद्दार पर? कोई हमारे साथ लुक्का छुपी खेलना चाहता था। इसने कैमरास और माइक्रोफोन्स हर जगह सेट किए थे। कोई फिल्म बनाने का इरादा था क्या? तुम अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकते हो? आसान, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो फाइल जो तुमने डाउनलोड नहीं की थी, वो बैक्टीरिया हाइब्रिड की ग्रोथ का फॉर्मूला है, जो कि ऑयल को चूस लेता है। कमाल का फॉर्मूला है। रातों रात दुनिया का सारा तेल गायब हो जाएगा, सिर्फ रशिया में तेल बचेगा, जो कि बहुत ही कीमती होगा, है ना बॉस? कोल्टन को ये सब करने के लिए तुमने कैसे मनाया? कोल्टन? उस बेवकूफ की इतनी हिम्मत कैसे होगी? वो तो छोटे शहर का सीधा साधा बंदा है, उसे भी हमने बेवकूफ बनाया।
बच्चे को जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस इडियट ने हमारा सारा प्लान बता दिया, इसीलिए ये नहीं जा सकता। ये सबको बता देगा। डरो मत, इसका कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि लोग मुझे फेंको कहते हैं। देखो बॉस, ये बाहर छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। फैरन, सॉरी, पकड़ी गई। आइए, आप भी बैठिए। क्या मुसीबत है। होल्ड ऑन, बच्चों को जाने दो। मैं तुम्हें वो GBH फाइल लाकर दूंगा। GBH? वो स्टॉकहोम GBH? इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? मुझे यकीन नहीं होता। इसने कुछ दिन पहले एक बकवास सा कॉन्सर्ट डाउनलोड किया था। क्या किया इसने? तुमने डाउनलोड किया था? लेकिन इन लोगों को इस बकवास डांस कॉन्सर्ट में क्या इंटरेस्ट है? किसी और के कंप्यूटर को नहीं छूना चाहिए, खास करके मेरे। थोड़ा सा कूल लगना था मुझे। इसकी जरूरत क्या थी? तुम कूल हो। तुम जितना कूल लड़का कोई है ही नहीं। सच्ची? थैंक्स। बस चुप हो जाओ, वरना भून डालूंगा। एक मिनट, अगर ये हमें भून डालेगा तो इसे फाइल कौन देगा? कहाँ है वो फाइल? मेरे आईपॉड में है, जो कि डेस्क पर है रूम के अंदर। ये क्या किया? तुम्हें जासूस बनना है तो अपने दुश्मन को कभी भी सच मत बताओ। सॉरी, एक्सपीरियंस कम है ना। तिचियाना, इस बच्चे के घर कुछ आदमी ले जाओ और वो आईपॉड ढूंढ निकालो। अगर घर पर कोई हुआ तो? बेवकूफों जैसे सवाल मत पूछो, खत्म कर दो। नहीं, रुको। जाओ, आईपॉड लेकर आओ, जल्दी जाओ, जाओ। तेरा क्या होगा? क्या बात है? तेरी तो। फैरन, चलो यहाँ से। चलो। मैं आगे बैठूंगा। फिर मैं जिलेन को कंप्लेंट करूंगी। ठीक है, रेडी? इतना बच रहा। हेलो जिलियन, मेरी बात सुनो। फोन रखो बॉब। जिलियन, रुको, फोन मत रखना। सुनो, उनके वहां पहुंचने से पहले हमें पहुंचना होगा। CIA में कोई ऐसा है जिस पर तुम भरोसा कर सको, जिसे हम फोन कर सके? हाँ, पर उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ दिया। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं बचा। फिकर नॉट, मैंने वो सारी बातें एक जासूस की तरह अपने सेल फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। तुम स्मार्ट कब से हो गए? कॉल, जरा इसे सुनो, तुम्हारे काम की चीज है ये। डाउनलोड नहीं की, वो बैक्टीरिया हाइड्रेट की ग्रोथ का फॉर्मूला है जो कि ऑयल को चूस लेता है। ये सब क्या हो रहा है? आज हैलोवीन है। चलो चलो, जल्दी करो। हैप्पी हैलोवीन। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऊपर थे। अंदर चलो, जल्दी। बॉब, तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? बॉब, सवाल जवाब मत करो और जो ये कह रहे हैं वही करो। अंदर चलो, अपना आईपॉड ले आओ। इसका आईपॉड? मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो आ रहे हैं। कौन? रशियन। रशियन?
मैंने देखा वो यहीं आ रहे हैं बॉब। रशियन? हाँ जिलियन, रशियन, जल्दी छुपना होगा। वो बाहर है। सबके सब जल्दी ऊपर जाओ और वहीं रुकना। चलो बच्चों जल्दी चलो। नीचे मत आना। मेरी चीजें कहाँ गई? लो, ये तुम्हारे काम आएगी। ये सब क्या है? पता चल जाएगा। लाइटर का क्या करोगी? आग से खेलना अच्छी बात नहीं बच्चे। ये पहली और आखिरी बार था। अब चलो। खुल जा सिस्टम। जल्दी आओ, बंद करो, दरवाजा बंद करो। ओके। छुटकी, तुम क्या बनी हो? एक साइबॉग जो धरती पर आई है तुम्हें उठाने के लिए। मम्मी देखो वो उड़ गया। तुमने मेरी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया बॉब। उन्हें बड़ी मुसीबत में डाला है। तुम गलत समझ रही हो। मुझे प्यार है उनसे। मुझे शादी करनी है तुम चारों से। मुझे भी शादी करनी थी तुमसे, पर ऐसा लगता है जैसे हमारे बाराती बॉम्ब स्क्वाड वाले होंगे। खेल खत्म बॉब, अपने हाथ ऊपर उठाओ। मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और इस बारे में हम बाद में बात करें। यान ने बेल्ट बदल दी। मुझे वो आईपॉड दे दो। चल उस झूठे को मजा चखाते हैं। हाँ चलो उसकी बैंड बजाते हैं। हाय गाइस, बाद में मिलता हूँ। हमें चलकर छोटे बच्चे को डराना चाहिए जो अभी भी डायपर पहनते हैं। अब आएगा असली मजा। सुनो लारी, टीवी देखोगे? चलो बच्चों अंदर चलो, अंदर से रूम लॉक करो। अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना। तुम्हारा भी ऊपर जाने का वक्त आ गया है बॉब।
चाहो तो मुझे मार दो, पर बाकियों को जाने। नहीं, ये सब कुछ जान चुके हैं। पहले तुम्हें मार देता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। हे मिस्टर, अब भी मेरा इरादा नहीं बदला है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं। गद्दार कहीं के, चल ससुराल तेरा इंतजार कर रही है। चलो उठ। तुम्हें किसने खबर दी? ओ मुन्ना क्यों रो रहा है? क्या हुआ? कहीं हथकड़ी टाइट तो नहीं हो गई? मैं तो छोटे शहर का बेवकूफ हूँ ना। अंदर चल, फिर दिखाता हूँ तुझे। किसी को चोट तो नहीं लगी? छोटे मोटे जख्म है। ये अच्छे इंसान है, इन्हें आईपॉड दे दो। ये इसी के अंदर वो फॉर्मूला है ना? वैसे उनकी बातचीत रिकॉर्ड करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखना, एक न एक दिन ये लड़का जरूर बड़ा जासूस बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि अंदर मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। I'm sorry, मैंने तुम पर शक किया। सॉरी बोल के शर्मिंदा मत करो, तुम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। थैंक यू। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। गुड बाय जीजू। गुड बाय बच्चों। टॉम, मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। रुको, जाते हुए इन्होंने झूठ कहा, पर इन्होंने दिन रात हमारी देखभाल की और हमें हर मुश्किल से बचाया है मॉम। हाँ मॉम, आपको बॉब जितना अच्छा इंसान फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैं आज जिंदगी में पहली बार फहरन का साथ दूंगा। तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह सकती हो। क्या बॉब मेरे डैडी बन सकते हैं? जिलियन, क्या तुम बॉब को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? जी हाँ। और बॉब, क्या तुम जिलियन को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। मेरा नाम दरअसल बॉब नहीं है। कोई बात नहीं। जी हाँ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप किस कर सकते हैं? Lone Ranger at TamilRockers.net. Rolling and action. There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. Every move he makes, another chance. नहीं हो रहा है। वो शक्ल से ही बदमाश दिखता है और ये अपना सर क्यों खिंचा रहा है? ये भी तो हो सकता है कि वो फ्री में पेट्रोल भरवाना चाहते हो। नहीं, इसे तो बस अपना सर खुजाना अच्छा लगता है। Sorry, mister. Oh! तालियां। बाबा।
मैंने कुछ नहीं किया। बॉब, मुझे प्रिंसेस नहीं बनना, मुझे बनना है साइको। मैं एक इंटेलिजेंट स्पाई हूँ। CIA ने मुझे चाइना से इंपोर्ट किया है। चाइना के इंटेलिजेंट से। इंटेलिजेंस। देखो, मैं वो हूँ जो 2 और 2 5 बना सकता हूँ। मैं एक इंटेलिजेंट स्पाई हूँ चाइना से, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस। आज शाम मेरे घर पर पार्टी है, तुम दोनों भी जरूर आना। आओगे ना? चलो मेरे पीछे बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़। चलो मेरे पीछे बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। यार लम्बू जी ने कैसे बोला? जो तुमसे शादी करेगा उसे तुम चारों से शादी करनी होगी। तुम भूल गए पिगी, कैट और टर्की। ये टर्की कहाँ से आ गया? टर्की? ये टर्की कहाँ से आ गया भाई? हाँ, मेरी दादी माँ, ओह सॉरी, मेरी दादी, ओह मेरी दादी माँ, कट प्लीज। जब ये अटकती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। गुड वर्क। बाहर कैमरे में देखो। आजा। गुदगुदी हो रही है। क्या कर रही हो? रिटेक करवा रही हो? तुम्हें फिल्म में किसने लिया? मेरे साथ मस्ती मस्ती। हाँ चलो टेक करो। बॉब सुनो। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। चाहे जो तुम पाए वो तुम, ये मेरी फरियाद है। जीने चाहे तुम बनियाना, होना तो बर्बाद है। जब तक ना बन जाए हम उस पल का इंतजार है, इतना ही था कहना। तकदीर में तेरा मेरा तकदीर। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर गमी। बेवजह दिए सजा तू ख्वाब देके वो ले गया, ये जो हम लगे सितम अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। আমি একজন ফ্লেক্সিলোড বিক্রেতা। অধিকাংশ রিচার্জ 29, 99, 199 ইত্যাদি দিতে হয়। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে 1 টাকা বেশি রাখতে হয়। অবস্থা আমার শরিয়ার হুকুম কি? খুব দরকারি একটা প্রশ্ন ভাই। এর আগে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, উত্তরটা কোনো কারণে দেওয়া হয় না। ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসা বা এই জাতীয় ওই টপ আপের ব্যবসা বা মোবাইল রিচার্জের ব্যবসা যারা করেন,
যেহেতু অফার থাকে 99 টাকা, ওই 29 টাকা, আপনার এত টাকা, ওখানে 1 টাকা কম থাকে অনেক সময়। এগুলো কোম্পানিগুলোর মার্কেটিং পলিসি 1 টাকা কম লেখে যাতে মানুষ 30 মনে না করে, ও 29 তাহলে 2 এর ঘরে আছে। এগুলো তাদের মার্কেটিং পলিসি হয়তো বা অন্য কোনো কারণে তারা করেন। কিন্তু আপনি একজন মোবাইলের আপনার এজেন্ট হিসাবে আপনি যে গ্রাহককে রিচার্জ করে দিচ্ছেন, সে তো 30 টাকা দিচ্ছে, 29 টাকা তো খুচরা থাকে না, 99 টাকা দিচ্ছে না, সেটা 100 টাকা দিচ্ছে। আপনার উচিত 1 টাকা তাকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা, কারণ 1 টাকার কয়েন এখনো বাংলাদেশ থেকে বিদায় হয়ে যায় না। আপনি কিছু কয়েন রাখেন, অন্যের টাকা, সে তো 99। আল্লাহ দেখতে কেমন? তিনি কোন দিকে তাকিয়ে আছেন? আল্লাহ এখন কি করছেন? আমি কি একটু পানি পেতে পারি? শিওর। আজকে কি যে হবে কে জানে। হে আল্লাহ, তুমি সাহায্য করো। যত পানি খান হুজুর, এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন না। গতদিন তো খুব অপমান করেছিলেন, আজ তার প্রতিশোধের পালা। কি হলো? প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? না, ভয় পাবো কেন? যাই হোক, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলে তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো। এই পানিটার রং কি আমাকে বলতে পারবেন? এসব আজগুবি প্রশ্ন করছেন কেন? বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন? না, আমি টপিকেই আছি। আপনি বলবেন তো এই পানিটার রং কি, এটা দেখতে কেমন? পানির কোনো রং হয় না, আর পানি দেখতে পানির মতোই। তেমনই ভাবে আল্লাহ তাআলা দেখতে আল্লাহ তাআলার মতোই। আপনি এই সামান্য পানি দেখে রঙের ডেফিনিশন দিতে পারলেন না। আমরা এমন অনেক কিছুই দেখি যার রঙের ডেফিনিশন আমরা দিতে পারি না। পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম, কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম, কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। ওইস কুরুনি দেখেনি ভাঙে ইশকে সকল দাঁত, তুমি মোর শাফায়াত, তুমি মোর শাফায়াত। এক ব্যক্তি কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন একটি কবরের উপরে একটা কুকুর চিৎকার করছে। এই ঘটনা তিনি কয়েকদিন দেখলেন। গ্রামের সবাইকে বললেন, কিছুদিন আগে যাকে কবর দিয়েছি তার কবরের উপর কুকুর চিৎকার করছে, কান্না করছে। তখন গ্রামের লোকেরা কবর খুঁড়ে ফেললো এবং সেখানে দেখতে পেল একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী যা মৃত ব্যক্তিকে জড়িয়ে আছে। তা দেখে গ্রামের লোকেরা ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার মাটি দিয়ে চলে আসলো এবং ওই লোকটির ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার ভাইয়ের কবরে এত আযাব হচ্ছে কারণ কি? তখন তার ভাই বলল, সে মদ পান করত এবং নামাজ পড়তো না, আর এই জন্য এই লোকটির কবরে ভয়ানক আযাব হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন, আমিন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ। হাতে ব্যথা থাকলে শেয়ার করার দরকার নাই। এটা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর, কিন্তু এটা সেই ঘর নয় যেই ঘরে আমাদের নবী থাকতেন, বরঞ্চ এটাকে আমাদের নবীর ঘরের মতো বানিয়ে তাতে নবীজির ব্যবহারের আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। আমাদের নবী এইরকম ঘরেই থাকতেন। এই কামরাতে যতগুলো জিনিসই আপনার নজরে আসছে সব আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার করা। কত না বরকতময় জিনিসপত্র যাতে আমাদের নবীজির হাত লেগেছে, যেগুলো আমাদের নবী ইউজ করেছে। এই জিনিসগুলো দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে দামি, এগুলোর মূল্য কেউ দিতে পারবে না। নিজের নবীকে ভালোবাসেন এমন মানুষই এগুলোর মূল্য বুঝবেন, আর বুঝবেন কতটা বরকতময় তার কাছে। আমাদের নবী সারা দুনিয়ার সর্দার ছিলেন। কুরবানি হতে চাই সেই নবীর উম্মত হয়ে, যেই নবী দুনিয়ার কোনো ধন দৌলত, আরাম আয়েশ, গাড়ি বাড়ি কোনো কিছুরই চিন্তা করতেন না। তিনি শুধু ভাবতেন তার উম্মতকে নিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে। যদি মহান আল্লাহ তার আলামিন বন্ধুকে আমাদের হেদায়েতের জন্য না প্রেরণ করতেন তাহলে হয়তো আমরা আজও কুসংস্কারে থাকতাম। বন্ধুরা, নবীজি আমাদের কাছে কতটা মহান, কমেন্টস করে জানান। আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ থামিয়ে একজন রোজাদার মুসলিম ফুটবলারের ইফতারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এক রেফারি। জানার আগে মুসলিম হলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, আমরা জানি ত্যাগের মাস রমজান এলে পুরো বিশ্বের সকল মুসলমানরা রোজা রাখে। সেই তালিকা থেকে বাদ যায় না ক্রিকেটার কিংবা ফুটবলাররা। ক্রিকেটের বিষয়টি সহজ হলেও ফুটবলের খেলা থামানো মোটেও সহজ নয়। তবে সেটিকেই সহজভাবে করলেন এক খ্রিস্টান রেফারি। জার্মান বুন্দেসলিগার ম্যাচ খেলতে রমজান মাসে মাঠে নেমেছিল দুই জার্মান ক্লাব। ম্যাচের 30 মিনিটের মাথায় হুট করে কিছুক্ষণের জন্য পানি পানের বিরতির ঘোষণা দেন রেফারি। কিন্তু সেখানকার আকাশ ছিল মেঘলা এবং তাপমাত্রা ছিল 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। খেলার মাঝে দিলেন ইফতারি বিরতি। নিজ ধর্মে আস্থাশীল আর পর ধর্মে শ্রদ্ধাশীল, এই কথাটি সকল ধর্মের মানুষকে এক করার জন্য প্রচলিত যুগে যুগে।
আলহামদুলিল্লাহ। সবাই দেখেন এই গাছটার উপরে আল্লাহ লেখা। এই গাছটার ছবি দেখে কেউ কমেন্ট বক্সে আমি না লিখে যাবেন না। নামাজের মধ্যে এই চারটি দোয়া কখনোই ছাড়বেন না। ওয়ালা দাল্লিন বলার পরে আমিন বলবেন, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলার পরে রব্বানা লাকাল হামদ বলবেন, এরপরে হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহ এটা বলবেন, এবং দুই সিজদার মাঝখানে যে সময়টুকু রয়েছে তখন বলবেন আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াআফিনি ওয়ারযুকনি। এই দোয়াটি যে ব্যক্তি পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে বড় বড় 5টা পুরস্কার দান করবে। 1 নাম্বার, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ তাআলা তাকে রহমত দান করবেন, হেদায়েত দান করবেন, সুস্থতা দান করবেন এবং রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী, আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী, জান্নাতের ওই রুমে রুমে লেখা নবীর নাম, জান্নাতের ওই রুমে রুমে লেখা। 1500 বছর ধরে এখনো পর্যন্ত জর্ডানের মরুভূমিতে অবিশ্বাস্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়কর এই গাছটি, যে গাছটি সাহাবী গাছ নামেও পরিচিত। 582 খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন 12 বছর, তখন তিনি তার চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার কারণে মক্কা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। একসময় তারা সিরিয়ার অদূরে জর্ডানে পৌঁছান। এলাকাটি ছিল তখন শত শত মাইল বিস্তৃত বালুকাময় এক মরুভূমি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার চাচা এই মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু আশেপাশে তারা কোনো বসার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই মুহূর্তে দূরে একটি লতাপাতাহীন গাছ দেখতে পান তারা। আর কোনো উপায় না দেখে দুইজনই ওই পাতাহীন গাছটির নিচে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ে। ঠিক তখনই তাদের ছায়া দিতে আল্লাহর নির্দেশে মৃতপ্রায় গাছটি সজীব হয়ে ওঠে এবং গাছটির সমস্ত ডালপালা সবুজ পাতায় ভরে যায়। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত এই গাছটি সবুজ পাতায় ভরপুর। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই গাছটি যেখানে অবস্থিত সেখানে কোনো গাছ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ফেরেশতা বলে, মাওলা ফজরের নামাজ সে পড়ে নাই, খাবার দিচ্ছ কেন? রব বলে, বান্দাটা তো আমার। আরে জন্মদাত্রী মা যদি 1000 ভুল করার পরও সন্তানে ওই রাতের বেলা দরজাটা খুলে দেয় বাবার চোখে যেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত, যে আল্লাহ তাআলা কেমন কেমন মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন, যা দেখার পর প্রত্যেক মুসলমানের মুখ থেকে একটাই কথা বের হয়, আল্লাহু আকবার, অর্থাৎ আল্লাহ সবচাইতে বড়। আপনি আমাকে দেখান যে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছে, এটা ওই মাখলুকাত যাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছে। তো কমেন্ট বক্সে আল্লাহু আকবার লিখুন। প্লিজ ভিডিওটি উপরে টান দিয়েন না। এক নাস্তিকের বাচ্চা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, পারলে তোদের আল্লাহর নামটি ভাইরাল করে দেখা। আমি মুসলমান ভাই বোনদের উদ্দেশ্য করে বলছি, তোমাদের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ